हेलो दोस्तों, मैं धर्मेंद्र कुमार आज फिर आपके सामने एक ऐसी स्टोरी लेके आया हूँ जिसे देख के आप समझ जाओगे कि गुस्सा इंसान का कितना बड़ा दुश्मन होता है। दोस्तों, ये 5 दोस्तों की कहानी है। इस कहानी में एक लड़का जिसका नाम राज है वो बीच सड़क पर मर जाता है और उसकी गर्लफ्रेंड जिसका नाम सिमरन है वो फांसी के फंदे पर लटक जाती है। उन दोनों के साथ ऐसा क्यों होता है इसका पता पुलिस भी नहीं लगा पाई। दोस्तों, क्या आप इनकी स्टोरी को देख के बता सकते हैं कि इन दोनों के साथ ऐसा क्या हुआ जिस कारण ये दोनों मर गए। आज की स्टोरी का नाम है हैप्पी बर्थडे। दो लड़के एक बॉयज़ कॉलेज में पढ़ते थे, करण और राज। वो दोनों बहुत गहरे दोस्त थे। एक दिन राज कॉलेज में अपनी नई बाइक से आया। करण ने बाइक देखी और उससे बोला, ये बाइक अच्छी ले ली, अब हम दोनों डेली इसी बाइक से घर जाया करेंगे। राज बोला, नहीं यार, मेरी छोटी बहन गर्ल्स कॉलेज में पढ़ती है और वो प्रतिदिन पैदल जाती है, इसलिए इस बाइक से मैं उसे लेके हम दोनों घर जाया करेंगे। करण बोला, कोई बात नहीं, लेकिन हम दोनों कभी कभी इस बाइक पे घूम सकते हैं। राज बोला, हाँ क्यों नहीं, आखिर तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। इतना बोल के राज अपनी बाइक लेके घर के लिए चला गया। अब राज ने कुछ दूर जाकर अपनी गाड़ी गर्ल्स कॉलेज के गार्डन में रोक दी। राज ने देखा वहाँ 3 लड़कियाँ खड़ी हैं। एक तो उसकी बहन रजनी थी और बाकी की 2 लड़कियां रजनी की फ्रेंड सिमरन और काजल थी। रजनी ने अपने भाई के बारे में दोनों लड़कियों को बताया। रजनी अपने भाई को बहुत चाहती थी। राज और रजनी दोनों ट्विंस थे, मतलब दोनों का जन्म एक ही दिन आता था, इसलिए दोनों का बर्थडे भी एक ही दिन आता था। अब राज ने अपनी बहन रजनी को गाड़ी पर बिठाया और वहाँ से चला गया। अब प्रतिदिन कॉलेज ख़त्म करने के बाद राज अपनी बहन रजनी को लेने उसके कॉलेज जाता और उसकी सहेलियां भी राज को गौर से देखती थी। रजनी की एक फ्रेंड सिमरन राज को मनी मन पसंद करने लगी और राज को भी सिमरन अच्छी लगने लगी। एक दिन राज अपने कॉलेज के लिए घर से निकल रहा था, तभी उसके पास रजनी आई और बोली, भाई आज आप कॉलेज में मुझे लेने मत आना, क्योंकि आज मेरे पेट में बहुत ज़ोर से दर्द हो रहा है, इसलिए आज मैं कॉलेज नहीं जाऊंगी। राज ने कहा, बाहर की चीज़ें ज़्यादा खाने के कारण तुम्हारा पेट अक्सर खराब रहता है, अब तुम आज घर पर ही आराम करो। इतना बोल के राज अपनी गाड़ी उठा के कॉलेज चला गया। राज ने कॉलेज में अपनी क्लास अटेंड की और कॉलेज के बाद वो घर के लिए निकल पड़ा। रास्ते में गर्ल्स कॉलेज आ गया। उसने देखा गर्ल्स कॉलेज के सामने आज सिमरन अकेली खड़ी हुई है। वो धीरे से अपनी बाइक से उसके पास चला गया। अब सिमरन ने राज को देखा। राज और सिमरन एक दूसरे को देख के मुस्कुराने लगे। सिमरन ने राज से कहा, आज रजनी कॉलेज नहीं आई, फिर आप कॉलेज किस लिए आए हो। अब राज ने कहा, मुझे मालूम है कि रजनी आज कॉलेज नहीं आई, मैं तो घर जा रहा था, रास्ते में तुम्हें देखा इसलिए रुक गया। अब सिमरन धीरे से राज के पास आई और उससे बोली, मुझे तुमसे कुछ कहना है। राज बोला, बताओ क्या कहना चाहती हो। सिमरन बोली, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और तुमसे शादी करना चाहती हूँ। अब राज बोला, मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ सिमरन, लेकिन मैं तुमसे अभी शादी नहीं कर सकता। सिमरन ने पूछा, ऐसा क्यों। राज बोला, मैं और मेरी बहन हम दोनों घर में अकेले हैं और रजनी की जिम्मेदारी भी मेरे ऊपर है। जब तक मेरी पढ़ाई पूरी नहीं हो जाती और मेरी जॉब नहीं लग जाती, जब तक मैं शादी नहीं करूँगा। सिमरन बोली, कोई बात नहीं, तुम्हारी जॉब लगने तक मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी, लेकिन एक काम है जो तुम अभी कर सकते हो। अब राज ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, ऐसा क्या काम है। अब सिमरन ने अपने बैग से एक अंगूठी रिंग निकाली। सिमरन बोली, हम दोनों अभी शादी नहीं कर सकते, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम ये रिंग मेरे हाथ में पहना दो, ये हमारे प्रेम की निशानी होगी। राज ने काजल से अंगूठी ले ली और उसको अपने पॉकेट में रख लिया और सिमरन से बोला, आज से ये रिंग मेरे पास ही रहेगी। जिस दिन मेरी कॉलेज की पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी उसी दिन मैं तुम्हारे हाथों में ये रिंग पहनाऊंगा और जॉब लगने के बाद तुमसे शादी कर लूँगा। राज बोला, लेकिन इस बात का पता मेरी बहन रजनी को नहीं लगना चाहिए। सिमरन बोली, ओके, क्या हम इस संडे को कहीं घूमने जा सकते हैं। राज बोला, ठीक है, संडे को तैयार रहना। इतना बोल के राज अपने घर के लिए चला गया। अब संडे का दिन आया। राज अपने फ्रेंड करण के साथ रोड पर सिमरन का इंतजार कर रहे थे। तभी सिमरन अपनी फ्रेंड काजल के साथ वहाँ अपनी स्कूटर से आ गई। अब राज और सिमरन दोनों बातचीत करने लगे और करण और काजल के बीच में भी दोस्ती होने लगी। चारों अब एक लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे थे।
चारों लोगों ने रास्ते में बहुत मस्ती की। अब करण और काजल भी एक दूसरे को पसंद कर चुके थे। वो लोग प्रत्येक संडे को इसी तरह अलग अलग घूमने जाने लगे। एक दिन वो सभी कहीं घूमने गए हुए थे, तभी काजल ने करण से कहा, करण एक बात याद रखना, अगर कभी तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। सिमरन भी बोली, अगर राज ने कभी मुझे धोखा दिया तो मैं राज को जान से मार दूंगी। अब दोनों एक साथ बोले, तुम दोनों ने हम दोनों को कभी धोखा दिया तो हम दोनों तुमको जान से मार देंगे। और चारों एक साथ हंसने लगे। दूसरे दिन राज अपनी बाइक से कॉलेज पहुंचा तो उसने देखा करण उदास बैठा हुआ है। वो उसके पास गया और उससे पूछा, यार करण, आज मेरा बर्थडे है और तुम यहाँ उदास बैठे हो। करण ने राज से कहा, हैप्पी बर्थडे राज, और चुप हो गया। राज ने फिर पूछा, तुम उदास क्यों हो, क्या हुआ? करण ने राज से पूछा, राज एक बात बताओ, अगर किसी लड़की को प्रपोज करना है तो क्या करना चाहिए? राज ने कहा, काजल को प्रपोज करना चाहते हो, लेकिन उसको तो तुमने पहले ही प्रपोज कर दिया है। करण ने फिर से पूछा, नहीं, पहले मेरे सवाल का आंसर दो। राज ने कहा, तुम्हें जिस लड़की को प्रपोज करना है उस लड़की को एक रिंग देना चाहिए। अगर उस लड़की ने तुम्हारी रिंग ले ली तो समझो वो तुमको पसंद करती है, वरना वो रिंग तुम्हें वापस कर देगी। अब करण ने कहा, रिंग तो मेरे पास नहीं है, मुझे एक रिंग चाहिए। तभी राज को याद आया कि उसके पॉकेट में सिमरन की रिंग रखी हुई है। राज ने करण से पूछा, मेरे पास एक रिंग है, लेकिन पहले ये बताओ कि तुम किस लड़की को प्रपोज करना चाहते हो? करण बोला, मैं कल तुझे सब कुछ बता दूंगा, बस आज के लिए मुझे ये रिंग दे दे। राज ने कुछ सोचा और करण को सिमरन वाली रिंग दे दी। रिंग लेके करण कहीं चला गया। अब शाम हुई। राज अपने घर में बैठा हुआ था। आज राज व उसकी बहन रजनी का बर्थडे था, क्योंकि दोनों का जन्म एक ही दिन हुआ था। लेकिन राज के मन में दिन वाली बात घूम रही थी। राज समझ नहीं पा रहा था कि करण आखिर रिंग लेके कहाँ गया होगा और वो किस लड़की को रिंग देना चाहता है। राज कुछ सोच ही रहा था कि तभी उसकी बहन रजनी कमरे में आ गई। रजनी के हाथ में केक था। रजनी राज के पास आकर बोली, भाई, आज हम दोनों का जन्मदिन है और आज आप उदास लग रहे हो, क्या बात है? राज बोला, कोई बात नहीं मेरी बहन, मैं कुछ सोच रहा था, ये केक कौन लाया? रजनी बोली, मैं बाजार से केक लाई हूँ, आओ हम दोनों मिलके केक काटते हैं। अब राज व रजनी दोनों केक के पास खड़े हुए और रजनी ने चाकू से केक काटा। केक काटने के बाद रजनी बोली, भाई, मैंने केक काट दिया, लेकिन मैं इस केक को खाऊंगी नहीं। आज फिर से मेरे पेट गड़बड़ है, इसलिए मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। आज मेरे फ्रेंड भी पहली बार घर आना चाहती थी, लेकिन मैंने उन दोनों को भी घर आने से मना कर दिया। इतना बोल के रजनी अपने कमरे में चली गई। रजनी के कमरे में जाने के बाद राज ने भी वो केक नहीं खाया, क्योंकि उसके मन में वो रिंग वाली बात याद आ गई। राज समझ नहीं पा रहा था कि करण आखिर रिंग किसको देने वाला है। अब राज से रहा नहीं गया। उसने बर्थडे केक को एक बॉक्स में डाला और उसको लेके काजल के घर चला गया। काजल अपने घर में अकेली रहती थी। काजल को रात में डायरी लिखने का शौक था, इसलिए प्रत्येक रात वो अपनी डायरी लिखती थी। अब राज वहाँ पर पहुँचा और उससे पूछा, क्या आज करण तुमसे मिलने आया था? काजल बोली, नहीं, करण मुझसे 3 दिन से नहीं मिला। अब राज ने आगे काजल को कुछ नहीं बताया और उससे बोला, आज मेरा और रजनी का बर्थडे है, ये केक खाओ और सिमरन को भी फ़ोन करके बुला लो, उसको भी केक बहुत पसंद है। काजल बोली, ठीक है, मैं अभी सिमरन को भी फ़ोन करके बुला लेती हूँ, तुम भी केक खाओ। राज बोला, नहीं, आज मेरा कुछ खाने का मन नहीं है, मुझे कुछ पता लगाना है और मैं घर जा रहा हूँ। इतना बोल के राज वहाँ से अपनी बाइक उठा के घर चला गया। थोड़ी देर बाद काजल के घर सिमरन आ गई। सिमरन ने पूछा, वाओ, ये केक कौन लाया? काजल ने बताया, ये केक राज दे के गया है, आज उसका बर्थडे है, तुम भी खाओ। सिमरन ने पूछा, राज मुझसे मिलने नहीं रुका? काजल बोली, नहीं, उसको कहीं जाना था, इसलिए जल्दी चला गया। अब काजल और सिमरन दोनों मिलके वो केक खाने लगी। काजल और सिमरन केक खा ही रही थी कि तभी सिमरन जोर से चिल्लाई, ओ नो! काजल ने पूछा, क्या हुआ?
सिमरन बोली, मैं बाथरूम होके आती हूँ। इतना बोल के सिमरन बाथरूम चली गई। थोड़ी देर तक इंतजार करने के बाद सिमरन बाहर आई और काजल को बिना बताए अपने घर चली गई। काजल को ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर सिमरन को क्या हुआ, आखिर क्या बात हुई जो सिमरन काजल को बिना बताए अपने घर चली गई। दोस्तों, दूसरे दिन कॉलेज की सड़क पर राज की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। थोड़ी देर में वहाँ पुलिस पहुँच गई। पुलिस ने देखा कि उसकी पीठ से खून निकल रहा है और सड़क के पास राज की गाड़ी भी खड़ी हुई है। बॉडी की तलाशी लेने पर पुलिस को उसके कॉलेज का आईडी कार्ड मिला जिसमें उसके घर का एड्रेस था। एड्रेस लेके पुलिस राज को उसके घर चली गई। पुलिस राज की बॉडी को लेकर उसके घर पहुंची। उसकी बहन रजनी बाहर आई। रजनी ने अपने भाई की बॉडी देख के रोने लगी और इंस्पेक्टर से बोली, ये मेरे भाई हैं, इनका नाम राज है, इनको किसने मारा? पुलिस वाले ने बताया, हमको राज की बॉडी सड़क पर मिली है, लेकिन उसकी बाइक वहाँ खड़ी हुई मिली। इसका मतलब राज को किसी ने अचानक नहीं मारा, उसको किसी ने वहाँ बुलाया और उससे बातचीत की, फिर उसके बाद मारा। अगर राज को किसी ने अचानक मारा होता तो राज की बाइक सड़क पर खड़ी हुई नहीं बल्कि गिरी हुई मिलती। अब पुलिस वाले ने रजनी से पूछा, राज को कौन कौन जानता है? रजनी बोली, भाई कॉलेज में किससे मिलते थे, कौन कौन उनका दोस्त है मुझे नहीं पता, लेकिन भाई प्रतिदिन मुझे अपनी बाइक से कॉलेज लेने आया करते थे। भाई को मेरी फ्रेंड काजल और सिमरन भी अच्छी तरह पहचानती हैं। पुलिस वाला बोला, काजल और सिमरन, तुम अभी उन दोनों के घर का एड्रेस बताओ। रजनी ने काजल और सिमरन के घर का एड्रेस पुलिस वाले को दे दिया। रजनी से एड्रेस लेके पुलिस सबसे पहले काजल के यहाँ गई और काजल से पूछा, तुम राज को जानती हो? काजल ने कहा, हाँ, लेकिन आप ये सवाल मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? पुलिस वाले ने बताया, कल रात राज का मर्डर हो गया, क्या कल रात तुम राज से मिली थी? काजल बोली, कल रात राज और रजनी का बर्थडे था और राज रात में केक लेके मेरे पास आया था, लेकिन उसका मूड ऑफ था, इसलिए मुझे केक देके तुरंत अपने घर के लिए चला गया। पुलिस वाले ने पूछा, कुछ और बताओ कल रात के बारे में। सर, मेरी एक फ्रेंड सिमरन राज की गर्लफ्रेंड है, कल रात वो भी मेरे यहाँ केक खाने आई थी। राज के कहने पे ही मैंने उसे यहाँ बुलाया, लेकिन केक खाने के बीच सिमरन को पता नहीं क्या याद आया, वो तुरंत उठ के बाथरूम गई और उसके बाद बिना बताए घर चली गई। अब पुलिस वाला बोला, हमें सिमरन के घर ले चलो। काजल पुलिस के साथ सिमरन के घर चली गई। सिमरन के घर के अंदर जाकर सभी ने देखा सिमरन अपने कमरे में फांसी के फंदे पे झूल रही है और दीवार पे लिखा है, राज धोखेबाज था, और पास में एक चाकू पड़ा था जिस पर खून लगा हुआ था। पुलिस समझ गई कि राज ने प्यार में सिमरन को धोखा दिया और सिमरन ने आधी रात में राज को बुलाकर चाकू मार दिया और घर जाके खुद भी मर गई। इतना बोल के पुलिस वहाँ से चली गई। पुलिस ने चाकू पे लगे खून को चेक कराया तो वो खून राज का ही निकला। अब पुलिस की तरफ से ये केस सॉल्व हो गया था, लेकिन काजल को ये समझ नहीं आ रहा था कि राज जैसा अच्छा इंसान सिमरन को कैसे धोखा दे सकता है। काजल ये सब सोच ही रही थी कि तभी वहाँ करण अपनी नई बाइक लेके गर्ल्स कॉलेज आ गया और उसने उससे पूछा, आज बहुत दिनों बाद तुम दिखाई दी और सिमरन और राज कहाँ हैं? राज बहुत दिनों से कॉलेज नहीं आया। काजल ने उसको बताया, तुम्हें नहीं पता, राज और सिमरन मर गए। सिमरन ने राज का मर्डर कर दिया और खुद ने सुसाइड कर लिया। करण ने जब ये काजल की बात सुनी तो वो शॉक्ड हो गया। उसने काजल से कहा, ओके, मैं घर जा रहा हूँ। इतना बोल के करण ने अपनी बाइक उठाई और घर के लिए चला गया। अब काजल रात में घर में बैठी बैठी सोच रही थी कि आखिर राज ने सिमरन को धोखा क्यों और कैसे दिया, जबकि राज एक सच्चा और एक अच्छा इंसान था। जो इंसान अपनी बहन का ख्याल अपने माता पिता की तरह रखता है, वो इंसान दूसरे को धोखा नहीं दे सकता। इस मर्डर केस में जरूर कोई बात है। अब काजल रात में ही अपनी स्कूटी निकाल कर राज के घर रजनी से मिलने जाने लगी। वो जैसे ही राज के घर के पास पहुंची तो उसको करण की नई बाइक दिखाई दी। काजल ने गौर से सुना तो उसको खिड़की से कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। वो चुपचाप से उनकी खिड़की के पास गई और उनको खिड़की के बाहर से देखा। अंदर रजनी और करण दोनों बातें कर रहे थे। करण ने कहा, तुम्हें केक कैसा लगा? रजनी बोली, मैंने तुम्हारा केक नहीं खाया। करण बोला, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी?
अब रजनी बोली, मैं अभी अभी भाई के सदमे से बाहर नहीं आ पाई हूँ, मुझे सोचने के लिए कुछ समय दो। करण बोला, तुम्हारा भाई? रजनी ने बताया, हाँ, मेरे बड़े भाई राज का उनकी गर्लफ्रेंड सिमरन ने मर्डर कर दिया। अब करण जोर से चिल्लाया, वॉट? राज तुम्हारा भाई है? रजनी बोली, हाँ, क्यों, क्या हुआ? अब करण बोला, कुछ नहीं, राज मेरा कॉलेज का बेस्ट फ्रेंड था। इतना बोल के करण अपनी बाइक उठा के वहाँ से चला गया। ये सब कुछ काजल खिड़की के बाहर से देख रही थी। करण के जाने के बाद काजल घर के अंदर आ गई और उसने रजनी से पूछा, ये लड़का कौन है और ये किस केक की बात कर रहा था? रजनी ने बताया, ये मेरा बॉयफ्रेंड करण है, हमारी दोस्ती कोचिंग क्लास में हुई, अब ये मुझसे शादी करना चाहता है। जिस रात राज का मर्डर हुआ था उस रात करण चुपचाप से मुझसे मिलने आया था और मेरे लिए केक लेके आया था, क्योंकि उस रात भाई के साथ मेरा भी जन्मदिन था। लेकिन मैंने वो केक नहीं खाया और उस केक को मैंने राज को दिया और मैं सोने चली गई। उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता। अब काजल अपने घर के लिए वापस जाने लगी। रास्ते में वो सोच रही थी, करण ने मुझे धोखा दिया। करण अब रजनी को पसंद करता है और करण रजनी के लिए केक भी लाया था। कहीं राज और सिमरन की हत्या उस केक के कारण तो नहीं हुई? लेकिन वो केक तो मैंने भी खाया था। आखिर क्या बात हो सकती है? दोस्तों, इस पहेली का सवाल, क्या अब आप बता सकते हैं कि राज और सिमरन की मौत का कारण क्या ये केक हो सकता है? और अगर ये केक के कारण मौत हुई है तो कैसे? अगर आपको आंसर पता है तो नीचे कमेंट कीजिए या आंसर जानने के लिए कुछ देर का इंतज़ार कीजिए। आंसर, दोस्तों, राज और सिमरन की मौत उस केक के कारण हुई है, क्योंकि उस केक के अंदर सिमरन की रिंग थी। कॉलेज में जब राज ने करण को सिमरन की रिंग दी और उससे पूछा कि तुम ये रिंग किसको देना चाहते हो, उस समय करण ने उसको कुछ नहीं बताया और रिंग लेके चला गया। उस समय करण की गर्लफ्रेंड काजल थी, लेकिन करण एक और लड़की को पसंद करने लगा था, वो थी रजनी। करण ये नहीं जानता था कि रजनी राज की बहन है, इसलिए करण ने रजनी के बर्थडे पे उसको घर के पीछे बुला के उसको केक दिया और चुपचाप से उस केक में रिंग डाल दी, फिर वहाँ से चला गया। अब करण ये इंतज़ार कर रहा था कि रजनी वो केक खाएगी और उसके मुंह में वो रिंग आएगी, फिर रजनी मुझसे मिलने आएगी। लेकिन दोस्तों, रजनी का पेट अक्सर खराब रहता था, इसलिए उस दिन रजनी ने केक अपने भाई के साथ काटा लेकिन खाया नहीं और वो केक को राज को देके अपने कमरे में सोने चली गई। इधर राज ने भी वो केक नहीं खाया, क्योंकि उसको ये पता लगाना था कि करण वो रिंग किसको देना चाहता है, जबकि उस समय वो रिंग उस केक के अंदर थी। अब उस केक को लेके राज काजल के यहाँ ये पता लगाने गया कि करण उसके पास आया था या नहीं। काजल ने बताया कि करण यहाँ 3 दिन से नहीं आया। राज केक काजल को देके चला आया और उसके बाद काजल ने अपनी फ्रेंड सिमरन को भी केक खाने बुला लिया। जब सिमरन और काजल दोनों केक खा रहे थे, तभी इत्तेफाक से केक खाने में वो रिंग सिमरन के मुंह में आ गई। सिमरन तुरंत वॉशरूम गई और उसने वो रिंग मुंह से निकाली। सिमरन अपनी रिंग पहचान गई और वो समझी कि राज उसको धोखा दे रहा है, क्योंकि राज उससे मिलने भी नहीं रुका। इसलिए सिमरन ने समझा कि राज उसकी रिंग को केक के अंदर डाल के काजल को प्रपोज करना चाहता है। इसलिए सिमरन ने आधी रात में राज को सड़क पर बुला के उसको चाकू मार दिया और खुद घर जाके सुसाइड कर लिया। सिमरन की जरा सी बेवकूफ़ी के कारण दोनों की जान चली गई और कोई ये नहीं जान पाया कि आखिर राज ने सिमरन को धोखा कैसे दिया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये दिमागी पहेली? दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि इसके आगे की स्टोरी बनाई जाए तो पहेली को लाइक कीजिए और नीचे कमेंट कीजिए और ऐसी स्टोरी देखने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।